हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, डिटरमिनस। दोस्तों, कई बार इस डिटरमिनस के लिए कई सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर आप ये जो डिटरमिनस है इस डिटरमिनर के टॉपिक को आप दोबारा करवाइएगा। हालांकि इस डिटरमिनर का जो टॉपिक है ये टॉपिक शायद पहले भी अपन करवा चुके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो स्पेशल पर्सनली जब मैसेज करके बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है यार वास्तव में बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है और इसको अपने को दोबारा करवाना चाहिए। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, डिटरमिनस का जो टॉपिक है इस डिटरमिनस के टॉपिक से पहले आपको मैंने एक टॉपिक बड़े शानदार तरीके से करवाया था और याद करिए, आर्टिकल्स करवाए थे ना, ए एन और दा का यूज। उसी ए एन दा को अगर थोड़ा सा और हम डिफाइन करके और थोड़ा सा हम एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो वो जो टॉपिक हमारा बन जाता है वो क्या होता है, डिटरमिनस बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल है ना उस आर्टिकल का भी बाप कौन है, डिटरमिनस है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम इस डिटरमिनस के टॉपिक को किस तरीके से निपटाते हैं, वो शानदार तरीके से बताऊंगा। आप केवल सपोर्ट करिएगा, केवल अपने इस वीडियो पे बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया तो आर्टिकल के लिए आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा देखना है। वो देखिएगा, जब आर्टिकल की हमारी बात आती है तो आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 2 टाइप के। कौन से? एक को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल है और दूसरे को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जब इनडेफिनेट आर्टिकल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है ए एन और दूसरा पढ़ना है हमें ए। ठीक है, और डेफिनेट की अगर बात करते हैं तो उसमें पढ़ना है केवल और केवल है द। जब ए एन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मैंने पहले से ही बता रखा है कि हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, जो हमारी ABCD होती है, इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने नाम दिया वोवेल और दूसरे को नाम दिया कॉन्सोनेंट। तो वोवेल जो होते हैं इंग्लिश के अंदर है वो वोवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं ना। और इसके अलावा जितनी भी हमारी ABCD बच गई, मतलब B से लेकर के BCD है ना, F आगे मतलब Z तक की, ये सारा का सारा जो कि AEIOU को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी हमारी ABCD बची, जितनी हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट बची, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो अब हमें इतना ही ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शुरुआत वोवेल से हो और उसकी साउंड भी, उसका शुरुआती प्रोनाउंसिएशन भी एज ए वोवेल यानी कि हिंदी के स्वर की तरह से निकले, तो उसके साथ तो हमें क्या लगाना है, ए एन। और अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन एज ए कॉन्सोनेंट निकले तो उससे पहले हमें क्या लगाना है, ए। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो को प्रोवाइड करवा चुका, आप वहां से कंसल्ट करिएगा। अब हम इसके बाद में दा को जब देखते हैं तो दा के कई सारे रूल आते हैं और वो जो रूल होते हैं उन रूल्स के अंदर कई सारे रूल मैंने आपको बताए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया कि कोई भी ऐसी नाउन है जिसको सेंटेंस में पहले काम में ले लिया गया और दोबारा अगर आप उसी नाउन को काम में लेते हैं तो उससे पहले दा लगता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जितनी भी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं या फिर आप ये बोले कि स्काई रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके साथ में हमेशा क्या लगता है, दा लगता है। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उन डायरेक्शन से पहले भी क्या लगता है, दा लगता है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जो भी कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा लगता है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म होती है उस शॉर्ट फॉर्म से पहले भी दा लगता है। इस तरीके के मैंने कई सारे आप लोगों को रूल बताए थे 1 बाय 1 करके कि जितने भी महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं, उनके नाम से पहले, रिवर्स हैं उन रिवर्स के नाम से पहले, ट्रेन्स हैं उन ट्रेन्स के नाम से पहले, जो भी
हमारे फेमस न्यूज़पेपर हैं उन न्यूज़पेपर के नाम से पहले। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका, वो वीडियो आप कंसल्ट करिएगा कि यहाँ यहाँ हम दा लगाते हैं। फिर इसके बाद में आगे मैंने बताया था ओमिशन ऑफ दा, यानी कि दा का यूज हम कहाँ नहीं करते। कहने का मतलब ये हुआ कि दा ही नहीं, पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ए एन और दा, इसको हम कहाँ नहीं लगाते। तो इसके लिए भी आपको मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी मैटेरियल नाउन होती हैं, जितनी भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जितनी भी हमारी पर्सनल नाउन होती हैं, इनसे पहले कभी भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते। फिर इसके बाद में आपको बताया कि कई सारी नाउन या कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, और उसी पर्पज़ के लिए अगर हम उसको काम में ले रहे हैं तो उसके पहले भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता। ये आर्टिकल वाला जो टॉपिक था, ये आर्टिकल वाला टॉपिक हम पहले से कर चुके हैं। अब इसी आर्टिकल के बाद में आगे जो हमारे वर्ड बढ़ते हैं, उन वर्ड्स को हमें देखना है, और वो जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों, वो देखिएगा। ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के अंदर आपको वन बाय वन एक एक वर्ड याद रखना है। देखिएगा, पहला जो वर्ड आता है वो पहला वर्ड कौन सा हुआ, इस वर्ड को हमने नाम दिया दोस्तों, एक तो मैनी और एक है मच। पहले भी आप लोग शायद इसके बारे में सुन चुके कि मैनी कहाँ यूज में लिया जाता है और मच कहाँ यूज में लिया जाता है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। एक तो वर्ड है मैनी और एक वर्ड है मच। ध्यान से देखिएगा, तो मैनी और मच, इन दोनों ही जो मीनिंग होते हैं, इन दोनों का ही मीनिंग किसके लिए काम में लिया जाता है, ज्यादा के लिए या अनेक के लिए। मैनी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अनेक, और मच का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो सर इनको हम काम में कहाँ पे लें, तो देखो दोस्तों, आपने जब नाउन पढ़ा था तो उस नाउन के अंदर आपने दो चीजें देखी थी, एक है अनकाउंटेबल नाउन और एक देखी थी काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नो काउंट, यानी कि जिसको काउंट नहीं कर सकते। और काउंटेबल कौन सी होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिसको हम गिने सकते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अनकाउंटेबल जो नाउन होती है, इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, मच लगाया जाता है। और ये जो मच होता है ये किसी भी चीज की क्वांटिटी को शो करता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी को शो करता है। और काउंटेबल जो नाउन होती है, उस काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, मैनी लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी कि काउंटेबल जो नाउन होती है, उस काउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाया जाता है, मच लगाया जाता है। देखिएगा, एग्जाम्पल बनाया मैंने, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, सपोज करें देयर आर मैनी स्टूडेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैनी जो है, इस मैनी के बाद में आने वाली जो नाउन है वो नाउन कैसी है दोस्तों, काउंटेबल है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो होते हैं, इस स्टूडेंट को तो हम गिन सकते हैं भाई, और गिन सकते हैं तो इसलिए क्या हो गई है, काउंटेबल। और एक चीज और याद रखिएगा कि मैनी के बाद में आने वाली जो ये नाउन होती है ना, काउंटेबल नाउन है, ये हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। देख लो यहाँ पे प्लूरल है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल और दिया, मैनी ट्रीज वर कट बाई द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा
बहुत सारे पेड़ काटे गए। तो बताओ ट्रीज जो है, ये ट्रीज बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ये है दोस्तों काउंटेबल, क्योंकि पेड़ों को गिना जा सकता है, और जिसको भी गिना जा सकता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं? मैनी लगाते हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों मच की। तो मच जो होता है, मच अभी अभी मैंने बताया किसके साथ में काम में लिया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और अनकाउंटेबल जो नाउन होती है, इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच को काम में लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, शी ड्रैंक मच मिल्क। अब देखो मच काम में लिया है हमने किसके लिए? मिल्क के लिए, क्योंकि मिल्क जो है वो कैसी नाउन है मेरे साथियों? अनकाउंटेबल नाउन है। दूध को कभी गिना नहीं जाता। कोई भी जो लिक्विड फॉर्म में अगर आपके पास में कोई चीज है उसको आप गिन नहीं सकते, उसको केवल माप सकते हो। तो ऐसी चीज जिसको हम गिन ना सकें उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर किसी क्वांटिटी को शो करने के लिए, किसी ज्यादा क्वांटिटी को शो करने के लिए आप किसको काम में लेते हो? मच को काम में लेते हो। ठीक है। इसी तरीके से जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, ही हैज मच नॉलेज। ही हैज मच नॉलेज, उसके पास बहुत ज्ञान है। तो यानी कि बहुत ज्ञान है, तो ये जो नॉलेज वर्ड है, ये नॉलेज वर्ड, नॉलेज गिन सकते हो क्या? कि उसमें एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, पांच नॉलेज, गिन सकते हो क्या? नहीं। नॉलेज है, ये नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर ज्यादा क्वांटिटी के बारे में बताना है तो आपने क्या काम में लिया प्यारे साथियों? मच को काम में लिया। बोलिएगा ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं, मच और मैनी, ये दोनों ही वर्ड आपको समझ में आए या नहीं आए? ठीक है। और अगर आपको समझ में आए हैं तो इस डिटर्मिनस का दोस्तों जो बचा हुआ जो पार्ट है, उस बचे हुए पार्ट्स को आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। आज थोड़ा सा किसी काम की वजह से आपकी जो क्लास है, इस क्लास को छोटा करना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग बची हुई जो आपकी क्लास है उस क्लास को नेक्स्ट टाइम पे यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप डिटर्मिनस का जितना भी आपका बचा हुआ पार्ट है, वो चाहे लंबी क्लास हो जाए, उसको आपको उस क्लास के अंदर मैं जरूर करवाने की कोशिश करूंगा। ये क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।